सुप्रभात मित्रों, आप सभी लोग हीट क्राइसिस, हीट वेव, वाटर क्राइसिस, हीट आदि जैसे शब्दावलियों से निश्चित रूप से परिचित होंगे। लेकिन जो वर्तमान का मुद्दा है, जो एक बहुत बड़ी समस्या भी है और इस समस्या के समाधान की भी आवश्यकता है, समाधान के उन सभी रास्तों को खोजना भी अति आवश्यक है, और वो है वर्तमान का मुद्दा हीट आइलैंड, तापद्वीप प्रभाव। तापद्वीप प्रभाव क्या है और शहरी तापद्वीप प्रभाव, ग्रामीण तापद्वीप प्रभाव में क्या डिफरेंस है, ज़रा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शहरी तापद्वीप प्रभाव क्या है, ज़रा इसे समझ लेते हैं। मानवीय गतिविधियों यानी मानवीय हस्तक्षेप तथा निर्मित पर्यावरण की वजह से शहरी क्षेत्र या महानगरीय क्षेत्र का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक पाया जाता है, जिसे हम शहरी तापद्वीप प्रभाव कहते हैं। अब इस शहरी तापद्वीप प्रभाव का कारण क्या हो सकता है? इस शहरी तापद्वीप प्रभाव के कई कारण हो सकते हैं, केवल एक ही कारण पे इसे चर्चा नहीं किया जा सकता है। इस शहरी तापद्वीप प्रभाव का जो मुख्य कारण है, उसमें मैंने आपको बताया मानवीय गतिविधियां यानी मानवीय हस्तक्षेप और साथ ही साथ निर्मित पर्यावरण। जैसे मानवीय हस्तक्षेप में, मानवीय गतिविधियों में, जैसे हम लोग का बिल्डिंग का घनत्व, यानी बिल्डिंग का जो घनत्व है वो एक सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है। शहरों में जो बिल्डिंग का घनत्व होता है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में महानगरीय क्षेत्रों में इसका घनत्व ज़्यादा होती है। यानी कि जो उसकी कॉम्पैक्ट संरचनाएं होती हैं, जो बिल्डिंग की कॉम्पैक्ट संरचनाएं होती हैं, वो कुछ इस प्रकार की उसकी बनावटें होती हैं, उसकी संरचनाएं होती हैं कि वो जो हवा का प्रवाह होता है, वायु का प्रवाह होता है, वो कम करके, सुस्त करके वो ऊष्मा के प्रवाह को बढ़ाता है। जैसे घरों में हम लोग एयर कंडीशनर्स का यूज़ कर रहे हैं, जो एसीज का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रकृति के विरोध में है, प्रकृति अनुकूल नहीं है, ये हमारे शरीर के भी अनुकूल नहीं है, हमारे शरीर के लिए भी नहीं है। लेकिन प्रकृति के विरुद्ध हम लोग इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करते हैं। हम अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में ग्रामीण की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में वहाँ का तापमान जो होता है वो ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जो हम लोग ऑटोमोबाइल्स का यूज़ करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है ही। जो ऑटोमोबाइल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये गाड़ियाँ जो है हीट को मतलब कि छोड़ती हैं, और ये सड़कें जो हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं। कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, इसके विषय में भी हम चर्चा करते हैं। जो सड़कें होती हैं या वहाँ की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो आसपास की चीज़ें होती हैं, वो इनको एब्जॉर्ब करती हैं। और जब ये एब्जॉर्ब करती हैं तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है की वजह से, भाई जो चीज़ एब्जॉर्ब करेगा, आप जो चीज़ इनटेक करोगे, निश्चित रूप से उसका जो अपशिष्ट होगा वो बाहर निकलेगा। यानी आपके अंदर एसिमिलेशन होता है, अगर डाइजेशन होता है तो निश्चित रूप से उसका क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बना है, एक्सक्रीशन भी होता है। यानी जो आप एब्जॉर्ब करोगे उसको बाद में आपको इमिशन भी करना पड़ेगा। नेचर से आपने जो लिया है वो नेचर को रिटर्न भी करना पड़ेगा। यानी कि जो हीट ऑटोमोबाइल्स के द्वारा निकलती हैं वो एब्जॉर्ब की जाती हैं और रात में उसको इमिट किया जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है शहरी क्षेत्रों का जो तापमान होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक बना रहता है। दूसरी चीज़, वहाँ शहरी वानिकी का ना होना, वनस्पति की कमी होना, यानी कि पेड़ पौधों का कम होना। पेड़ पौधे अगर वहाँ ज़्यादा होंगे तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वहाँ की जो पर्यावरण होगी वो अनुकूल होगी। साथ ही साथ वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी, अच्छी होगी। उसके बाद जो अपशिष्ट वायु होती हैं, अपशिष्ट जो ऊष्माएँ होती हैं, जो उद्योगों से अपशिष्ट ऊष्माएँ निकलती हैं, ये भी एक मुख्य कारण है
बिल्डिंग का घनत्व मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण, वायु का प्रदूषित होना भी एक मुख्य कारण है। ये तो हम कारणों पे चर्चा कर लिए। क्या इसके शमन के भी उपाय हैं? तो निश्चित रूप से शमन के भी उपाय हैं। हमने पहले ही बताया कि हरित वानिकी का न होना एक मुख्य कारण इसका है। यानी कि हमें सबसे ज़्यादा शहरों में पेड़ पौधों को वो करना चाहिए, लगाने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को था, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को यदि हम अगर लगाते हैं तो ये निश्चित रूप से पर्यावरण संतुलित रहेगा और पर्यावरण के विरुद्ध हम कोई काम न करें। बिल्डिंग का घनत्व जो है उसको सही करें और कॉम्पैक्ट जो संरचनाएं हैं उसको सही करें, इस तरीके की करें कि जो ऊष्मा होता है यानी परावर्तक सतहों का हम प्रयोग करें कि अधिक से अधिक परावर्तन हो ऊष्मा का परावर्तन अधिक से अधिक हो। यदि परावर्तक सामग्रियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे हम ऐसे कंक्रीट और डामर का प्रयोग कर रहे हैं सड़कों को बनाने में या घरों को बनाने में, बिल्डिंग्स को बनाने में, कि वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा और अवशोषित करके उस मात्रा में उसका इमिशन नहीं करेगा, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शहर का तापमान ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा और एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि शहर के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भागना पड़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, और रूरल क्षेत्र की तुलना में अर्बन क्षेत्रों की जो टेम्परेचर होती है वो ज़्यादा होती है। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से पेड़ पौधे हैं, हम प्रकृति की बिल्कुल गोद में खेल रहे हैं। पेड़ पौधे हैं और ये पेड़ पौधे निश्चित रूप से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हवा नहीं चल रही है, फिर भी यहाँ पर ठंडा माहौल, ठंडा है, ठंडक है, शीतलता है, यहाँ पर आनंद मिल रहा है बैठने में। कारण वही है वानिकी का होना, पेड़ पौधों का होना, अनुकूल वातावरण का होना, पर्यावरण का होना। तो ये निश्चित रूप से आपको इस विषय पर सोचना होगा और हीट स्पेसिफिक पॉलिसी को तैयार करना होगा। हीट स्पेसिफिक पॉलिसी जब नहीं तैयार होगी, पर्यावरण के प्रति हम अगर सचेत नहीं होंगे, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये खतरा है और ये एक सिग्नल दे रहा है। धन्यवाद।